अयोध्या पहुंची साधना न्यूज की टीम ने हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा था कि हम सीने पर गोलियां खाएंगे पर कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलने देंगे। वहीं साधना न्यूज ने जब लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराकर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आइए दिखाते हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी ने और क्या कुछ कहा। वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। 22 जनवरी 2024 हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी के पास। जानते हैं 22 जनवरी 2024 को लेके क्या कहते हैं। जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप और आपके कैमरामैन और आपके सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना करते। बड़ी गर्व की बात है। वो तो न भविष्यति जिस प्रकार से राम भक्त सनातनी ने एक अलख जगाई थी, आज 22 जनवरी को भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण संपन्नता की ओर है। प्रधानमंत्री जी उस समय कार्यक्रम में आ रहे हैं। बड़े गर्व की बात है, मन उत्साहित है। हर व्यक्ति उत्कंठा भरे स्वर से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद मोदी और योगी जी को दे रहे हैं। कल 5 जनवरी है, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती है। उनके योगदान को लेकर संत समाज क्या राय रखता है? कल्याण सिंह जी ने कहा था, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। अधिकारी भाइयों, आपने जो कार्य किया वो भूतो न भविष्यति। ऊपर से आदेश था उस कठमुल्ली कांग्रेस सरकार का, जिन्होंने फरमान जारी किया था कि गोली से भूंज दो। उन्होंने कहा सरकार की कुर्बान कर दूंगा। कल्याण सिंह जी ने कहा था सरकार भले चले जाए, गोली राम भक्त की सीना गोली छलनी नहीं करेगा। उससे पहले अगर किसी राम भक्त की सीना गोली से छलने हो, इसके नाते कल्याण सिंह की सीना आगे है। कल्याण सिंह को गोली मारकर तब आगे बढ़ना पड़ेगा, तब राम भक्त की सीना गोली से छलनी होगा। आज कल्याण सिंह जी की देन है। अगर बाबरी ढांचा ध्वस्त नहीं होता तो माए का लाल कोई भी राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनवा पाता। ये डंके की चोट पे कहते हैं। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या क्या अंतर देखते हैं? उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। कभी आप आज से 3 वर्ष पहले आए थे, आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ी सीढ़ी आपको ढूंढना पड़ा होगा कि हनुमानगढ़ी के रास्ता किधर से, गेट किधर से। द्वार दिखता नहीं था क्योंकि पतली गली, वो झंझावात लटके हुए तार, छोटी सी सकड़ा सा रास्ता। आप जब नया घाट से चले होते तो वो जब राम की पैरी देखते तो अरे बाप रे बाप, लगता कि अरे इतनी गंदगी। आज जैसे आप नया घाट एंट्री करेंगे, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक, चाहे अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा हो, चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो, चाहे पंचकोसी परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत जितने भी कुंडे हैं, तालाबे हैं, उसकी सौंदर्यीकरण इतना सुंदर देखने के बाद मन मोहित हो जाता है। पास में ही सूर्य कुंड है, चले जाइएगा, टिकट लगते हैं। आप देखिए कि यहीं पर राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी पर टूरिस्टों का भीड़ होता है, खूब लोग स्नान करते हैं। पास में गणेश कुंड है, यहाँ चले जाइए, देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहीं पास में दत्तवन कुंड बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि वो अयोध्या, जिस अयोध्या से राजनेता घबराते थे, कतराते थे, भागते थे, 1 रुपया देने के लिए आते नहीं थे। ये होता था हम लोगों की 84 कोसी परिक्रमा में 2-2 महीने तक जेल में रहना पड़ा। मेरा कहने का भाव यही है, क्या इतनी नीचता भरी बात राजनेता और नेता करते हैं? इतने गिर सकते हैं, टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम शुरू कर देते हैं? क्या भगवान राम अयोध्या में उनका जन्म नहीं हुआ तो क्या आज हम लोग पाकिस्तान में मंदिर उनका बनाए? क्या आज जहां पर मुस्लिम भाई हज करने जाते हैं, क्या वहां पर मंदिर बनाने के लिए मैं निवेदन करूं? क्या वहां मंदिर बनना चाहिए? नहीं। निर्विवादित रूप से आपने कहा
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पहले लोग कहते थे रामलला तो ये आएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना रहे हैं, और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अगर अभी भी वक्त है, प्यार से दे दो, नहीं तो लेंगे 30,000। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने तलवार के नोक पर लिया है। नहीं, हम कलम के पुजारी हैं, हम संविधान के सेवक हैं, संविधान की सेवा करते हैं और कलम की पूजा करते हैं। कलम के बल पर और संविधान के बल पर मुकदमा लड़कर हम जैसे अयोध्या का मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार से काशी का भी मंदिर निर्माण करेंगे, मथुरा का भी मंदिर निर्माण करेंगे, और भी 30,000 मंदिर है उसका भी निर्माण करेंगे। नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साधुओं ने घर को छोड़ा, आश्रम को छोड़ा, मठों को छोड़ा, अलग को जगाया, घर घर गए, जिसका परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और 2 बेटे को जन्म दिया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और मोदी जी का जब जन्म हुआ, तब लग गया कि हाँ, मंदिर का निर्माण संभव है। आप किसी ने कल्पना किया था क्या? पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज जो अलख जगाई थी, क्या हमको लगता है हम लोग के साथ योगी जी काम करते थे? उनको कभी विश्वास था कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, मेरे हाथ वैकल्पिक उस टेंट से भगवान राम को वैकल्पिक मंदिर में मैं अपने हाथ से लाऊंगा? ये संभव था क्या? नहीं संभव था, लेकिन संभव हुआ। भूतो न भविष्यति, ये संभव हुआ। क्या मोदी जी जब यात्रा निकली थी आडवाणी जी के द्वारा नेतृत्व में, तो वो मंच संचालन कर रहे थे, उस यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे, यात्रा में ठीक ठाक व्यवस्था कर रहे थे, कैसे किसको बोलना है, कहाँ क्या करना है। और आज वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आज उनके हाथ भूमि पूजन, उनके हाथ प्राण प्रतिष्ठा। ये संभव था क्या? इसलिए संभव बना, राम भक्तों की 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, त्याग किया, संघर्ष किया, तपस्या किया, 76 बार की लड़ाई। आप समझो, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो देश संविधान से चलता हो, वहां पर भी वहां के नेताओं ने यह कहा, माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने, कि राम भक्तों की सीना कम पड़ जाएगा, गोली कम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, राम भक्तों ने यह कहा कि गोली कम पड़ जाएगी, सरकार की सीना कम नहीं पड़ेगा। सीना ठोक के कहते हैं कि हम राम भक्त सनातनी हैं, हम जातिवादता में नहीं आते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसका रक्षा करेगा, जो राम का नहीं वो मेरा काम का नहीं। इसके नाते अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण, और मंदिर ही निर्माण नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण। राष्ट्र मंदिर इसलिए मैंने कहा कि पहले मंदिर के साथ साथ रोडे, सड़कें, नाली, गैस पाइपलाइन, सीवर लाइन, पेयजल की व्यवस्था, तो लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था, और आगे बढ़िए। अयोध्या बस अड्डा, और आगे बढ़िए। अयोध्या रेलवे स्टेशन इतना सुंदर अभी मोदी जी उद्घाटन कर गए, उससे और आगे बढ़िए। अयोध्या के इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अयोध्या को टूरिज्म का कैसे हब बनाया जाए, अयोध्या के व्यवसायिक केंद्र कैसे बनाया जाए, टूरिज्म प्लेस कैसे बनाया जाए। इसके नाते एयरपोर्ट इतना सुंदर। तो कहने का अभिप्राय है, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, उस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आने वाले नागरिकों को कैसे सुख सुविधा व्यवस्था की जाए, ऐसा निर्माण, वो भव्य मंदिर का निर्माण आपके और हमारे बीच में हो रहा है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं, योगी जी का 6 साल का कार्यकाल रहा है। 6 साल के कार्यकाल में राम मंदिर को लेके योगी जी के योगदान को कितना सराहते हैं? इस 6 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से योगी जी का योगदान रहा है, भूतो न भविष्यति। आप समझ सकते हो, ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जिस यहाँ अयोध्या में खून की नदी बहती हो और वहां पे कैबिनेट की बैठक हो, उस अयोध्या में संतों को 84 कोसी में सर फाड़ दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, और वहां पर मंत्री आकर संतों को चरण दबाना शुरू करें? ये संभव नहीं था। इसके नाते देखिए, जो एक संतों का भाव होता है, संत होने के बावजूद भी, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उनके लिए सब एक बराबर, एक समान कार्य करना, काम करना। यही प्रदेश है, दंगा प्रदेश हुआ करता था। यही प्रदेश है, अयोध्या जैसे शहर में गोलियां चलती थी। यही प्रदेश है जहां पर दुर्गा पूजा पे दंगे होते थे। आज वही प्रदेश है, दंगा के नाम पर अपराधी जेल से निकलना पसंद नहीं करते। आज यही प्रदेश है, जेल में ही इनकाउंटर हो जाता है। आज यही प्रदेश है कि गाड़ी पलट जाती है। यही प्रदेश है कि चलते चलते लोग पलट जाते हैं। यही प्रदेश है साइकिल से गिर के लोग मर जाते हैं। अपराधी, ये नहीं कहते लोग ने, अपराधी जो गुंडा है, माफिया है, बदमाश है, जो
उत्तर प्रदेश के लोगों का धन हड़पता है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों की बहन बेटियों का इज्जत लूटता है, जो उत्तर प्रदेश के जो व्यवसायी हैं उसका धन के किस प्रकार से मतलब जबरदस्ती खींचने का काम करता है, ऐसे लोगों की हालत आज पस्त हो गई। इसके नाते उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ योगी जी के द्वारा जो रामराज की परिकल्पना, इसी को रामराज कहते हैं। रामराज कोई अलग से नहीं है। रामराज का मतलब होता है जिस प्रकार से रामराज में कुत्ता शिकायत किया, भगवान राम की यहां अर्जी डाली कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जाओ लक्ष्मण देखो कुत्ता क्या कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैं राम जी से ही मिलूंगा और राम जी से मैं सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है राजघराने में आओ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं क्यों आऊं, राम राजा है, वो रोड पे आके सुने मेरी बात को। कुत्ते ने कहा, राम जी को रोड पे आना पड़ा और राम जी ने पूछा कि बताओ क्या है। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी एक विनती है, आपके राज्य में राम राज्य में नाइंसाफी, मैं रोड पर बैठा था एक साधु आकर मुझको डंडा मार गया, ये कैसे हो सकता है। साधु बुलाए गए, पूछे गए, साधु ने झूठ नहीं कहा, कहा हाँ मैंने डंडा मारा। बोले क्यों मारा भाई, आशंका व्यक्त की हो सकता है कुत्ता कहीं दौड़ा के काट ले, इसके नाते हमने डंडा मारा। आप समझिए, तो भगवान राम ने कहा कि चलो अगला व्यक्ति ने गलती स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको दंड क्या दिया जाए। तो दंड ये दिया जाए कि जिसको इसने मारा है उसी से दंड के लिए कहा जाए। तो कुत्ते को बुलाया गया, बोले कि इसका दंड क्या होना चाहिए। कुत्ते ने कहा कि जहां पर मैं महंत था जिस मठ का, वहीं इसको महंत बना दिया जाए। लोग हंसे, कहे ये कौन सा, ये तो पुरस्कार हो गया, मारने के बाद किसी को राजा बनाया जाता है क्या, ऐसे तो अपराध बढ़ जाएगा। यहाँ के लोगों ने कहा कि पुलिस सभा बुलाई जाए। ये तो कुत्ते ने तो गलत कार्य किया, कुत्ते ने जो एक अपराधी को तुरंत राजा बनवा दिया, इससे अपराध बढ़ेगा, अपराध की बोर और लोग अपराध करेंगे। ऐसे करके कि हाँ अब राम जी के राज में तो इतना सब लोग संतुष्ट हो गए कि जो अपराधी अपराध करेगा उसको राजा बना दिया जाएगा। तब कुत्ते ने कहा, तब कुत्ते को बुलाया गया। कुत्ते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं भी वहां का महंत था और आज कुत्ता हो गया। जब व्यक्ति के अंदर मद हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, तो स्वाभाविक है उसका पतन होना तय है। इसके नाते अभी भी राजनेताओं से मेरा, इसलिए मैंने उपमा दिया कि राजनेताओं से अभी भी मेरा सवाल है, आप राजा नहीं हो सकते, आप जनता की सेवक हैं, सेवक के भाव से सेवा करिए। आप एज ए नौकर हो, आप स्वामी नहीं हो, लेकिन हमने आपको स्वामी माना है इसलिए आप स्वामी हो। लेकिन आप स्वामी बन के कार्य न करो, आप सेवक की भांति आप कार्य करो, जनता आपसे संतुष्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश में एकदम मोदी मोदी, योगी योगी और हर हर महादेव होता रहेगा। इसके नाते आज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ उत्तम प्रदेश की ओर, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति किस भाव से, किस संस्कार से, किस संस्कृति से काम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और योगी जी का कार्य अति सुंदर, अति उत्तम मुझको लगता है। आने वाले दिनों में और उत्तर प्रदेश अपने उस वैभव को प्राप्त करेगा जिस वैभव के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या महंत राजू दास जी चुनाव लड़ेंगे? आप तो गजब सवाल पूछ दिया। देखिए हम साधु हैं, साधु का काम है सबके लिए कल्याण, और जो गलत व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, जो गलत कार्य करता है उसका विरोध करना। रही बात, हम संघ विचार परिवार में काम करते हैं, अगर हो सकता है जिस दिन मोदी जी कह दे, जिस दिन योगी जी कह दे, जिस दिन संघ विचार परिवार कह दे कि तुमको ये भी सेवा करना है, तो हम लोग सेवा करने में पीछे कहां हटते हैं। जब रातों दिन एक करके, रोज संघर्ष करके सनातनियों को जगाने का काम करते, रातों दिन एक करके दबे कुचले शोषित वंचित कैसे उसका कल्याण हो सके, जब रातों दिन एक करके आश्रम से पूजा पाठ हवन भजन संध्या करने के बाद गांव में गलियों में उनके घरों में बैठकर जो अपने आप से हिंदू से सनातनी से अलग समझते हैं, उनके अंदर ये भाव जगाकर हम सब सनातनी हैं, हम सब भारत के रहने वाले हैं, हम सब हिंदू हैं, चाहे यहाँ का हिंदू हो, चाहे यहाँ का मुसलमान हो, चाहे यहाँ का सिख हो, उनके पूर्वज कतिपय कभी न कभी हिंदू ही रहे। किसी ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया, किसी ने धन के लालच में धर्मांतरण कर लिया। हमारा सीधा सवाल है, 2024 लोकसभा चुनाव महंत राजू दास चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी लड़ेंगे, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे और यही हमारा लक्ष्य है और कुछ नहीं। योगी जी भी एक साधु थे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं महंत राजू दास जी अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहां तक जाते? नहीं, हम लोग सामान से छोटे से कार्यकर्ता है। इतनी प्रसन्नता हुई, गजब हो गया। जब मोदी जी को मैंने जय सिया राम किया, मोदी जी तुरंत हाथ बढ़ाए और बोला क्या राजू दास जी कैसे हो,
आप समझो 140 करोड़ देशवासियों में एक व्यक्ति का नाम याद रहना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं उसी दिन मैं सांसद हो गया था जिस दिन मोदी जी ने कहा कि राजू दास जी कैसे हो, तो मैं उस दिन सांसद हो गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? संतों का काम है सेवा, संतों का काम है राजनेता नेता गलत कार्य कर रहे हैं उसको दशा और दिशा देना। तो अगर ये मौका मिलेगा कुर्सी पर बैठ कर काम करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी मैं निवेदन करता हूं उन नेताओं से, उन राजनेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप आज राजा नहीं हो, आप सेवक हो। सेवक की भांति जनता की सेवा करोगे, जनता का कल्याण होगा, तभी तुम कुर्सी पे रहोगे, नहीं तो नहीं रह सकते। तो ये थे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, अयोध्या में उत्सव का प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम नगरी में जो दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने आते हैं, प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी, चाहे हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को न्योता दिया गया है। कितने लोग उपस्थित होते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। मैं रविंद्र तिवारी, कैमरा पर्सन संदीप के साथ, साधना न्यूज़, अयोध्या।